ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः क्षणादासित सर्गी गुणगण समेधा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। गुरुवः पन्थनो नित्यं ज्ञान दर्शन नाहिका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। एक आदिनाथ भगवान की अंतिम संसंगति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की तीन कामनो करोड़ मुनि राजों की द्वादशा जिनवाणी माता की जय। और हम सभी जो ग्रस्त में लगाते हैं हमें उनका भी बहुत जोर से अभिवादन करते हैं, ताली बजा के माला मुकुट सम्मान सब कुछ करते हैं। तो ये तो हमें मोक्ष मार्ग में लगाने वाले ऐसे पूज्य गुरुदेव का जयकारा बहुत ही विशाल तरीके से दोनों हाथों को ऊपर उठा के लगाएंगे। बोले आचार्य गुरुवर श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज की, बोले समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुवर। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनके पावन शासन काल में हम सब लोग उनकी भीतराग देशना को सुनकर, उस देशना को सुनकर, जिस देशना को सुनने के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और जिस देशना को सुनने के बाद लगता है कि मेरे अंदर भी एक भगवान रहता है, जिस भगवान को मुझे स्वतंत्र करना है, ऐसी वो भीतरागवाणी जयवंत हो जिस जिन वाणी को सुनने के बाद अपनी आत्मा का बोध होता है। भव्य आत्माओं, संलेखना का विषय चल रहा है, समाधि की चर्चा चल रही है, मृत्यु महोत्सव बनाने की बात चल रही है। मरण तो हर कोई करता है किंतु मृत्यु महोत्सव मात्र बिरला जीव करता है। मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो निश्चित है और कोई टाल नहीं सकता। लोग क्या करते हैं, मरने से डरने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। किंतु सोच लेना, कितना ही प्रयास कर लेना, कितना ही उद्यम कर लेना, मृत्यु तो आपकी होनी निश्चित है। किंतु भव्य आत्माओं, मृत्यु होगी, ये हमें पता, मृत्यु मेरी भी होनी है और मृत्यु आपकी भी होनी है। आपकी मृत्यु जब होगी तो आप चार कंधों पर जाओगे और हमारी मृत्यु जब होगी हम विमान में जाएंगे। और जब विमान जाता है तो ऊपर से देवता लोग भी सोचते हैं कम से कम एक जीव ने तो, कम से कम इस एक जीव ने तो संसार में आकर कुछ अच्छा काम किया ताकि ये भी समाधि मरण कर कर भगवान महावीर की श्रम परंपरा को आगे चलाएगा। भव्य आत्माओं, अनादि काल से मरण करते आ रहे हो, ना जाने कौन कौन सी पर्याय में मरण किया होगा, ना जाने कौन कौन सी पर्याय में जन्म लिया होगा, किंतु एक बार भी आपके मन में ये भाव नहीं आए कि मेरा मृत्यु महोत्सव हो जाए, एक बार भी मन में भाव नहीं आए कि मेरा समाधि मरण हो जाए, और एक बार भी ये नहीं सोचा यदि मृत्यु महोत्सव करना है तो घर को छोड़ना, देखो अभी भी कह रहे हैं घर छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, और मजबूरी में छोड़ने वालों की समाधि नहीं होती है। अरे घर मेरा था ही नहीं, जिस घर को लेकर मैं कह रहा हूं कि घर छोड़ना पड़ेगा वो घर मेरा कहां था? घर तो
मेरा मेरे पास में है। अरे जिस दिन निज आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा किसी अन्य घर में जाने की इच्छा नहीं होगी। किंतु हम क्या करते हैं, बार बार किराए का मकान लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, किंतु निज आत्मा का घर अभी तक एक बार भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, मृत्यु तो निश्चित है, किंतु समाधि मरण कब करना ये भी निश्चित है। मृत्यु कब करना ये निश्चित है। जिस देश में, जिस काल में, जिस नगर में, जिस विधि से तेरी मृत्यु होनी है वो अटल है, तीर्थंकर भी टाल नहीं सकते। अब आप ये विचार कर लो, कहां व्यावर में थी, कहां तो व्यावर में अस्पताल में थे। बेटा कह रहा है महाराज जी से आशीर्वाद दुला देता हूं। उस दादी ने भावना भाई मुझे गुरु के दर्शन हो जाएं, उसको दर्शन करवाए गए और दर्शन कराने के बाद पूछा गया महाराज इनका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, इन्हें आशीर्वाद दे दो कि इनका अच्छा मरण हो जाए। और मैंने भी आशीर्वाद दे दिया। उसने वो आशीर्वाद लिया, उस समय उसकी चेतना इतनी अच्छी थी और वो बार बार करी थी महाराज अच्छा आशीर्वाद देना, अच्छा आशीर्वाद देना। जो व्यक्ति अस्पताल जाने के बाद भी साधु संतों के दर्शन करने चाह रहा है, जो अस्पताल जाने के बाद भी नमोकार मंत्र सुनना चाहता है और जो अस्पताल जाने के बाद भी नमोकार मंत्र बोलता, समझे ना गति तो उसकी अच्छी होने वाली है। हर किसी को साधु संतों का आशीर्वाद फलता नहीं है और जिनको फल जाता है वो कभी संसार में डूबता नहीं है। कोटा से निकली, ब्यावर से निकली, कोटा आ गई। और देखो कोटा के अंदर भी भावना भाई कि ये माता जी हैं झाजपुर वाली, यदि ये मेरी समाधि मरण करवा देंगी तो मैं कोटा रुक जाऊं। माता जी से निवेदन भी किया, किंतु माता जी बोली अभी मुझे तो जाना है। माता जी को भी जाना था और सुशीला बाई को भी जाना था। जाना तो नहीं, जाना तो मुझे भी और आप सबको भी। आपको कहां जाना है? राकेश जी कहां जाना है? वो कह रहे अपने घर जाना। बताओ, यहां भी घर की याद आ रही है। कहां जाना है आप सबको? जाना कहां है सबको? आपको जाना कहां है? ऊपर। ये सोच लेना, यदि मृत्यु से मरोगे तो ऊपर जाने की गारंटी नहीं है। चारों द्वार खुले हुए और यदि एक बार मृत्यु महोत्सव कर लिया, यदि एक बार सलेखना कर ली, एक बार समाधि मरण कर लिया तो निश्चित है बेमानिक देवों में ही जाओगे और वहां जाने के बाद आखिर तुम जिन चैतालों की वंदना करोगे। इसलिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु महोत्सव कब करना, सलेखना कब लेना, ये भी आचार्य समर्थ भद्र स्वामी अपने रतन करण शाक्ताचार्य के 122 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम च निष्पत्तिकारे धर्माए तनु विमोचन माहुर सलेखना मारिया। भव्य आत्माओं, सलेखना कब लेना? जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है, पांचों इंद्रियां अच्छी तरह काम कर रही हैं, बुद्धि काम कर रही है, सलेखना मत लेना। लोगों की सोच कितनी गलत है। सलेखना कब लेना? जब अच्छी हाथ पांव चल रहे हो। नहीं, जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा हो संयम का पालन करना। जब तक तुम्हारा मन चल रहा है, वचन चल रहा है, काय चल रहा है, आपके हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, तब तक तो संयम का पालन करना। और जब लगे कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, जिस प्रकार यदि नौकर बिगड़ जाए, राकेश जी नौकर बिगड़ जाए तो क्या करते हो? हटाते नहीं हो, बदल लेते हो। हटाते नहीं, बदल लेते हो। उसी प्रकार जब ये शरीर काम ना करे और लगे कि अब ये शरीर धोखा देने वाला है तो इस शरीर को बदल लेना। और शरीर को बदलने के लिए जरूरी है सलेखना करना अनिवार्य है। भव्य आत्माओं, जिस घर में कोई मरता है
वहां भी मातम बनाया जाता है, और जिस घर में कोई पैदा होता है वहां भी आनंद बनाया जाता है। किंतु इन साधु संतों के पास देखो, तुम्हारे यहाँ तो दिवाली होली कभी कभी आती होगी, किंतु साधु संतों के दिल में घर में तो हर रोज दिवाली और होली होती रहती है, जो कि साधु संत हर पल हर क्षण अपने भावों को सुधारने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि जब से साधु बनता है और जब तक समाधि ना हो जाए तब तक वो संलेखना की तैयारी ही करता रहता है। भव्य आत्माओं, आज एक तरफ संलेखना की चर्चा चल रही है तो दूसरी तरफ जन्म की भी चर्चा चलेगी। चर्चा चल रही है सुशीलमती की, और ये चर्चा सुशीलमती की नहीं, ये चर्चा तो उस मुमुक्षु की है जो समाधि मरण करना चाहता है। ये चर्चा तो उस भगवान आत्मा की है जो भगवान आत्मा बनने के मार्ग पर आना चाहता है। संलेखना कायरों का काम नहीं, सूरवीरों का काम है। जैन शासन में पैदा होना कायरों का काम नहीं, सूरवीरों का काम होता है। और संलेखना तो कोई बिरला जी भी कर पाता है। इसलिए हमारे भगवती आराधना में लिखा है कि एक मुनि की संलेखना में अधिक से अधिक 48 साधु होते हैं। कितने साधु? 48। वो 48 साधु जो छपक की सेवा करते हैं उनको कहते हैं निर्यापक। राकेश जी क्या कहते हैं? निर्यापक कोई पद नहीं है, निर्यापक कोई पद नहीं है। हमारे आचार्य भगवती आराधना में और मूलाचार्य में कह रहे हैं कि जब कोई संलेखना करने के लिए भव्य जी आता है तो उनको दीक्षा दी जाती है, मुनि बनाया जाता है, और उसका नाम होता है छपक। क्या होता है? छपक। और जो छपक की सेवा करने वाले होते हैं अधिक से अधिक 48 और कम से कम 2। उन 48 साधु जो छपक की सेवा करते हैं उन्हें कहते हैं निर्यापक। क्या कहते हैं? निर्यापक। और निर्यापक का काम क्या होता है? बस उस छपक की सेवा करना। जब तक वो छपक संलेखना कर रहा है तब तक वो निर्यापक है, और जैसे ही संलेखना हो गई निर्यापक का पद समाप्त हो गया। ऐसे मुनि राजों की सेवा करने के लिए वो 48 साधु लगते हैं। और हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं जो छपक की सेवा करता है, जो संलेखना करने वाले की सेवा करता है भावों से, उसका फल मिलता है कि आगे उसकी भी संलेखना बहुत अच्छी तरह से होती है। इसलिए जो संलेखना करना चाहता है और जो समाधि करना चाहता है उसको प्रत्येक मुमुक्षुओं को अपने मन में छपक के प्रति बहुमान करना चाहिए, अपनी आत्मा के प्रति बहुमान करना चाहिए कि सौभाग्य मिला है आज भैया वृत्ति करने का, और मैं इनकी सेवा नहीं कर रहा, मैं अपने कर्मों की निजना कर रहा हूँ। हो सकता है आज ये बूढ़ा हुआ है, कल मुझे भी, आज ये संलेखना कर रहा है, कल मुझे भी संलेखना करनी है। यदि हम भावों से सेवा करते हैं तो निश्चित है हमारी समाधि भी अच्छी होगी। भव्य आत्माओं, एक तरफ संलेखना की चर्चा है। लोग कहते हैं कि महाराज जब भक्ति अच्छी हो जब संलेखना लो, किंतु आचार्य समर्थ स्वामी कह रहे हैं संलेखना कब लेना। अभी मैंने श्लोक का अर्थ नहीं किया, बस इतना कह देता हूं, छोटी सी लाइन के अंदर जो बात उन्होंने लिखी, धर्माए तनु विमोचन माहुर संलेखना मारिया। धर्म के लिए तन छोड़ना, किसके लिए छोड़ना? धर्माए तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर को छोड़ देना, किंतु धर्म के लिए आत्मा को, विषय कसायों के लिए आत्मा को छोड़ते हो वो कायर होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, और जो धर्म के लिए नश्वर शरीर को छोड़ देते हैं वो ही भगवान आत्मा बन पाते हैं। भव्य आत्माओं, एक तरफ संलेखना की चर्चा करूं और दूसरी तरफ बात है महिलाओं की है। जिस घर में महिला न हो वो घर घर नहीं होता, और जिस घर में महिला खराब हो वो घर बर्बाद हो जाता है। महिला चाहे तो घर को बांध के रख सकती है और महिला चाहे तो घर को बर्बाद भी। इसलिए हमारे यहाँ अभी महिलाएं अच्छी होती हैं तो रामायण जैसे पात्र भी बन जाते हैं।
घर में महिला बढ़िया हो तो सीताराम जैसे बन जाते हैं, और यदि महिला खराब हो तो केकई और द्रौपदी जैसी भी बन जाती है। एक महिला के वचन कहने से महाभारत शुरू हो गई, और एक मथना के कहने से रामायण की रामायण बन गई। इसलिए महिलाओं का बहुत बड़ा दायित्व होता है। महिला तो वो होती है जो अपने पति को भी सन्मार्ग पे ले आती, जैसी रानी चेलना ने बिंबसार को जैन शासन का अनुयायी बना दिया, भगवान महावीर का भक्त बना दिया। और एक महिला ऐसी भी होती है यदि आन बान पर आ जाए तो पूरे शत्रुओं को नष्ट करके महारानी झांसी भी कहलाती है। भव्य आत्माओं, ऐसी ही एक महिला थी जिसने जन्म तो लिया, और जन्म भी कहा लिया, कामा में जन्म तो लिया, बड़ी भी हुई, शादी भी की गई, किंतु शादी का सुख, क्योंकि जो पुण्यशाली होते हैं वो विषय कथाओं में फंसते नहीं हैं, और जिनका तीव्र पुण्य होता है वो विषय कथाओं से दूर हो जाते हैं। विवाह हुआ, और पहले विवाह कैसे होते थे? आचार्य शांति सागर महाराज का विवाह मात्र 9 या 10 साल की उम्र में हो गया था, वो भी 6 या 7 साल की स्त्री से। और वो सोचते थे चलो एक गुड़िया मिल गई खेलने के लिए, क्योंकि पहले के लोग ज्यादा परपंच में नहीं पढ़ते थे, वो तो आगे परपंच होने लगे, और जब जब परपंच होगा तब तक दुख तो मिलेगा। ऐसे ही जिसने कामा में जन्म लिया, विवाह तो हुआ किंतु पति का सुख नहीं मिला, और सोच लिया यदि मेरे भाग्य में पति का सुख नहीं है, कोई फिक्र नहीं, भगवान बनने का आनंद तो मैं ले सकती हूँ। और पहुंच गई आरा। कहां पहुंच गई? आरा। और आरा जब पहुंची, मिल गए उनको महावीर कीर्ति महाराज, 18 भाषाओं के गाता, जिनके सामने कोई भी वादी परवादी ठहर नहीं पाता था। ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, जिनकी साधना का लोया कोई ले नहीं पाता था, जिसको बोल दिया तो सत्य, और साधना तो ऐसी अटूट साधना की जिस साधना को देखकर देवताओं का आसन भी कंपायमान होता था। ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने कह दिया, बेटी एक काम कर, अब तो जिन शासन की पढ़ाई कर। और आराम में रहकर उसने उस आश्रम में, आरा के आश्रम में रहकर, चंदाबाई जी का आश्रम था, उसमें रहकर उसने अध्ययन किया, शास्त्री की पढ़ाई करी, न्याय की पढ़ाई करी, और उसी स्कूल में पढ़ाने का काम भी कर दिया। पढ़ाते 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 जब अति शुभ कर्म का उदय आता है तो संतों का समागम अपने आप मिल जाता है। जैसे कि भीलवाड़ा वालों को कोई पुरुषार्थ महाराज को नहीं जानते थे, और जो जानने वाले थे वो पीछे हट गए। नहीं भैया, समाज में ले जाना, यदि मैं अकेले ले जाऊं तो समाज वाले राकेश जी मेरे पीछे बढ़ जाएंगे, तू लाया तू समझ। कोई नहीं जानता था, किंतु भव्य आत्माओं, किसी ना किसी का पुण्य उदय तो होता है, तभी साधुओं का समागम मिलता है। और उस महिला को मिल गए निमित्त ज्ञान शिरोमणि, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमान सागर जी आए, और उस महिला का पाप कर्म का उदय देखो। उसने भावना, भाई विमान सागर महाराज आ रहे हैं, हार तो दूंगी, किंतु हुआ क्या, अब उसे मंदिर ही नहीं आना है। अब वो एक स्लिप लिखकर भेज रही है कि महाराज जी मुझे तो हार देना, और मेरे को हार दिए बिना जब तक मैं आपको हार नहीं दूंगा आप यहाँ से विहार नहीं करोगे। कोई ना कोई पुण्य तो होगा कि महाराज को कोई ना कोई कारण मिल गया, अधिक वर्षा हो गई, उनको रुकना पड़ा, और जब वो महिला आई उसने महाराज को हार दिया, और उसको देकर ही आचार्य विमान सागर ने बोल दिया, ये एक दिन तो बनेगी, आरिका बनेगी, और जिन शासन की वो परामना करेगी जो कोई नहीं कर पाएगा। और भव्य आत्मा, उसका नाम था आरिका विजय मती माता जी, जिसको हम, और हम ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े साधु हैं, भले वो आचार्य कुंतु सागर हो, पदम नंदी हो, कनक नंदी हो, कुमनंदी हो, कितने ही बड़े बड़े साधुओं को न्याय पढ़ाया, सिद्धांत पढ़ाया। और भव्य आत्माओं, तपस्वी सम्राट, जिनका नाम लेने से ही
फोटो चित्र आ जाता है स्मृतियों में, आंखों में उस तपस्वी सम्राट का चेहरा आ जाता है, जिस तपस्वी सम्राट का नाम लेने मात्र से कर्म दूर भाग जाते हैं। सौभाग्य है हम सबका, सौभाग्य है हम सबका कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी दिगंबर जैन समाज के अंदर आचार्य विमल सागर जैसा कोई संत अब द्वारे होने वाला, जो तुम्हारा पूरा बायोडेटा बिना पूछे बता दे कि तेरे घर में क्या क्या पड़ा है और कुछ किस लिए आया है। और भव्य आत्माओं, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जैसा तपस्वी सम्राट अब आगे इस काल में कोई होने वाला नहीं है। ऐसे तपस्वी सम्राट जिन्होंने 15-15 उपवास कब कर लेते थे पता नहीं चलता था, जिनकी हार चर्या के अंदर 10 साल तक मात्र मट्ठा और पानी पीकर रहना और 8-8, 10-10 उपवास करना सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं है। 3-3 घंटे खड़े होकर साधना करना और बिना माइक के अंदर भी उपवास के अंदर ऐसे ढारते नहीं जैसे कोई शेर बोल रहा हो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं साधु की वृत्ति सिंह वृत्ति होती है। और भव्य आत्माओं, ऐसे तपस्वी सम्राट जिन्होंने अपने जीवन के 48 साल में 48 साल के दीक्षा काल में 10,000 से भी ज्यादा उपवास किए हों, ऐसा तपस्वी सम्राट जिनके बारे में आचार्य विद्यासागर भी कहते थे यदि तपस्वी कोई है तो आचार्य सन्मति सागर हैं। भव्य आत्माओं, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 9,000 के लगभग उपवास किए, किंतु हमारे गुरुदेव जिन्होंने 48 साल की दीक्षा में 10,000 से भी ज्यादा उपवास किए, जिन्होंने अपने आहार में 38 साल तक अनाज ना खाया हो, जिस साधक ने ब्रह्म दीक्षा लेने के बाद दूध छोड़ के कोई रस ना लिया हो, और जिस साधक ने 1998 में दूध का भी त्याग कर 12 साल तक मात्र मट्ठे को लेकर अपना जीवन चलाया हो, ऐसे तपस्वी सम्राट हमारे गुरु हैं। लोग कहते हैं बाप से बेटे की पहचान होती है, बाप से यदि उनका बाप ऐसा है तो बेटा भी ऐसा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। बाप कहे मेरा बेटा है, कोई बड़ी बात नहीं। बेटा कहे नहीं मेरे पिता ऐसे हैं। भव्य आत्माओं, ऐसे तपस्वी सम्राट की ये बगिया है। और ये ध्यान रख लेना, जिस परंपरा में आचार्य महावीर कीर्ति, उनके गुरु आचार्य आदि सागर और उनके शिष्य विमल सागर और जहाँ तपस्वी सम्राट जैसे आचार्य हो, उस संग में दीक्षा लोगे तो भी मोक्ष मिलेगा। और समाधि तो टोप होनी ही होनी है। जिनको समाधि करनी हो, आजकल लोग डरते कैसे हैं? बूढ़ा व्यक्ति डरता है दीक्षा तो ले लो, घर को छोड़ दूंगा किंतु मेरी सेवा कौन करेगा। नो कि बेटा बेटियां तो वो तो सोचते हैं बला टली हमारी, घर में बहू रहे, घर में मम्मी जी रहेंगी तो बहू चिल्लाएंगी, बेटा चिल्लाएगा, पोते चिल्लाएंगे। किंतु भव्य आत्माओं, सौभाग्यशाली हैं वो जीव जिनको कोई सेवा करने वाला मिल जाता है। और भव्य आत्मा, मुझे गर्व है अपने संघ पर, मुझे गर्व है अपने गुरु पर, और मुझे गौरव है अपनी परंपरा पर कि इस परंपरा में छोटे से लेके बड़े तक सब सेवा करने वाले होते हैं। बस तुम अपनी भावना तो बना, तेरी सेवा करने वाले बहुत खड़े हैं। तू अपना पुण्य बना, तेरी सेवा करने वाले एक नहीं 1000 मिलेंगे। जिस दिन सुशीला जी आई थी, मैंने नहीं पूछा संघ से कि मैं इनको रख तो रहा हूं, सेवा करोगे क्या, मैंने नहीं पूछा। मुझे पता है जिस संघ का नायक की सेवा करेगा तो उसका परिकर तो अपने आप सेवा करने के लिए तैयार रहेगा। और भव्य आत्माओं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे गुरु की कृपा है। जिस गुरु की कृपा से मुझे ये अवसर मिलता है। और भव्य आत्माओं, सेवा भी इसलिए करते हैं किसी लालच लोभ से नहीं, सेवा इसलिए करते हैं कि मेरा भी ऐसा मरण होना है, और यदि मैं आज सेवा करूंगा तो मुझे भी कोई सेवा करने वाला मिलेगा। वो आरिका विजयमती माता जिनको हमारे गुरुदेव अपनी बहन मानते थे, ऐसी आरिका विजयमती माता जी ने कितना ज्यादा पुण्य कमाया होगा कि अपने जीवन में साधना, भव्य आत्माओं,
आरिका होकर भी लोग कहते हैं ना कि आरिका की स्त्री पर्याय सबसे निम्न पर्याय है, किंतु उस महिला का चेहरा देख लेना, लोग कहते हैं कि विदेशी लोग बहुत सुंदर होते हैं, किंतु भव्य आत्माओं जिन्होंने विजयमती माता को देखा होगा उनका चेहरा देख लेना, दूध से भी ज्यादा सफेद मिलेगा। और ज्ञान उनके सामने कोई भी आ जाए, कैसा भी मुमुक्षु आ जाए, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं। कुंत कुंत जैसी तर्कशीलता, आचार्य समर्थ भद्र स्वामी जैसी न्यायपूर्णता और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती सिद्धांत के परागामी ऐसी विभूति आरिका, जिसने जन्म लेकर आरिका के व्रत लिए। और भव्य आत्माओं अंतिम समय में ऐसे भगवान मिल गए जिनको देखने के बाद एक बार तो मन करता कि मैं भी उनको, उस भगवान का नाम लेते ही आपके मानस पे वो छवि आ जाती है जिसकी मूर्त देख के पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता है। गोम तेज बाहुबली भगवान, जिनके सामने, जिनके अभिषेक में जाने पर लगभग 350 साधुओं के सानिध्य में जिस आरिका ने अपना समाधि मरण किया हो, ऐसी विजयमती माता जी अपनी स्त्री प्रिय को छेद कर कर स्वर्गों में बैठी है। वो कह रही है चिंता नहीं है, स्वर्ग में बैठी हूँ, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, जल्दी आऊंगी। और अब की बार आरिका नहीं, अब की बार 108 बनकर 1008 बनने का पुरुषार्थ करूंगी। ऐसी वो माता जी जिन्होंने आज जन्म लिया था। और भव्य आत्माओं सौभाग्यशाली हम भी हैं कि कम से कम हमें एक ऐसी तो बुआ मिली जिसके ज्ञान का लोया आज पूरे भारत में कोई नहीं ले पाएगा। भव्य आत्माओं उसी संकला के अंदर सुशीलमती, जिनको हमने सुशीलाबाई से सुशीलमती बना, भव्य आत्माओं पुण्य उसका था। कहाँ ब्यावर, कहाँ कोटा, कहाँ भीलवाड़ा। और सोचो कि हम लोग महावीर जयंती के दिन जन्म कल्याणक महोत्सव बना रहे हैं, आनंद बना रहे हैं, और वो महिला कह रही है महाराज इस आनंद में आनंद नहीं है, वो तो गए भगवान महावीर तो जन्म लेके गए, उनका तो आनंद गया। यदि वास्तव में आनंद बनाना चाहते हो तो मुझे एक संग में शामिल कर लो, तो आपको अपार आनंद आएगा। भीलवाड़ा के लोग कह सकते हैं कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक किसी और ने नहीं, हम लोगों ने बनाया। कि जहाँ जन्म कल्याणक था वहीं हमने एक मुमुक्षु को पैदा किया जिसने अपनी आत्मा की साधना करके भगवान महावीर के शासन की पताका फहराई। ऐसी वो सुशीलमती माता जी। भव्य आत्माओं 80 साल की उम्र, डॉक्टर कह रहा है जाना है, और उसके चेहरे पे जरा सी भी सिकन नहीं। और वो क्या कह रही है, मुझे माता जी तो बनना है, मेरा सौभाग्य भी ऐसा आ जाए कि मुझे भी महाव्रत मिल जाए और मेरी भी समाधि अच्छी तरह हो जाए। और जब वो लाए, एम्बुलेंस में लाए थे, और बेटा कह रहा महाराज जी बहुत दूर दूर से आया हूं, अब हार चुका हूं। यदि अब, और डर था यदि महाराज जी ने मना कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। अब यदि महाराज जी ने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे। अरे भैया तेरे मना करने से या मेरे मना करने से काम नहीं चलना, उसके हाँ करने से काम चलना था। और सुशीला जी ने जैसे ही हमें देखा, मैंने इतना पूछा सलेखना करनी है, हाँ करनी है। मुंह बंद था फिर भी होठों से नमोकार मंत्र बोल रही थी। अब मैंने क्या ये सब हटाना पड़ेगा, उपवास करने। अरे महाराज उपवास तो मैंने बहुत किए हैं। और भव्य आत्माओं दीक्षा ली 21 तारीख से लेकर 30 तारीख, 29 तारीख, कितने दिन होंगे। अब मुझे बता दो ऐसा पंडाल में कौन सा भगवान महावीर का अनुयायी है जो 9 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। उस महिला होने के बाद भी, इतनी वेदना होने के बाद भी वारिका बनी। और भव्य आत्माओं जब भी पोस्ट की आकुलता हो रही है, नहीं हो रही आकुलता, नमोकार मंत्र बोलते तो मुंह से बोलने का प्रयास करती थी और हर समय अपना हाथ चलाती रहती थी। इसे कहते हैं चेतना, इसे कहते हैं बुद्धि पूर्वक संन्यास मरण, इसे कहते हैं भेद विज्ञान पूर्वक समाधि मरण। लोगों को तो मात्र बोलना आता है। जो लोग सल छपक की सेवा करते हैं उनसे पूछो उन्हें कितना आनंद आता है। भव्य आत्माओं उस माता जी ने
हमें लगा कि थोड़ा पानी, गर्मी का मौसम में पानी तो देना चाहिए, और हमारी माताओं जी ने बहुत सेवा की। सभी माता जी ने, सभी छोलिकाओं ने सेवा की। समय समय पर उनको पूरे दिन में एक बार हाथ कराते थे पानी। कितना पानी पीती थी, क्योंकि उनका एक हाथ तो काम करता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो हाथ बनाती थी। अब आप सोचो, प्रैक्टिकल करना, आज घर जाकर अपना एक हाथ नीचे रखना और एक हाथ को उठाना और पानी पी के दिखा कितना पानी पी लोगे आप। वो भी काम जब तुम्हारी अवस्था 80 साल की हो। उस माता जी ने 80 साल की उम्र में पानी पिलाते थे भैया, गर्मी का मौसम है। तो किस सल्लेखना का अर्थ मात्र आहार पानी का त्याग नहीं, सल्लेखना का अर्थ है भावों की निर्मलता भी होनी चाहिए। मैंने तो मना करा मत दो पानी, जहर बनेगा, किंतु हमारे माता जी बोले महाराज गर्मी बहुत है, थोड़ा सा पानी मिल जाए। और इन्हें पता भी है बिना आचार्य परमिशन हम कुछ नहीं कर सकते। अनुमति मिली और हम भी गए, 3 बार हम भी गए और उसको पानी पिलाते थे। पूरे 1 गिलास पानी में से मात्र 3 या 4 बूंद अंदर जाती थी, और जब पानी पी लेती थी माता जी त्याग, हाँ मेरा चारों प्रकार का तुरंत कायोत्सर्ग कर लेती थी। भव्य आत्माओं, इसे कहते हैं आत्मा की अनुभूति, इसे कहते हैं आत्मा के अंदर लगनता, इसे कहते हैं प्रीति। किससे? अपनी आत्मा से। और भव्य आत्माओं पीछे उठाकर नमस्कार करती थी। हाँ, आदि बोलो आदिनाथ भगवान की जय, तो अपना हाथ उठा लेती थी। ऐसी आरिकाओं की समाधि पर देवों का आसन भी कंपायमान होता है। लोग कह रहे थे वो अच्छी गति में गई होगी। अरे भैया क्यों डाउट करता है? हमारा शास्त्र कहता है जो भेद विज्ञान पूर्वक, जो बुद्धि पूर्वक, होश हवास पूर्वक अपनी देह का त्याग करता है, निश्चित रूप से वो स्वर्गों में सम्यक दर्शन सहित पैदा होता है और 2-4 भव में ही सिद्धत्व की प्राप्ति करता है। सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। लोग चतुर्मास करवाते हैं, राकेश जी, लोग चातुर्मास करवाते हैं और भावना भाते हैं कि चातुर्मास में 3 काम तो जरूर होने चाहिए। पहला काम दीक्षा होनी चाहिए, दूसरा काम दूसरा काम समाधि बनाओ, और तीसरा काम पहला काम दीक्षा हो, दूसरा काम समाधि और तीसरा काम हमारी समाज में खुशहाली बने। पहला काम दीक्षा हो, क्योंकि चातुर्मास होते हैं तो समाज आती है, और जब चातुर्मास होते हैं तो हर व्यक्ति सेवा करता है। और आपको देखो चातुर्मास में आपको दीक्षाएं मिल जाए, समाधि मिल जाए, और समाज में खुशहाली हो, समाज में लगे कि कोई साधु संत आया है और समाज के लिए कुछ करके गया, कुछ दिखा के गया। धन संपत्ति तो आप भी जमा कर लोगे, किंतु साधु के आने पर बच्चों में संस्कार आए, साधु संतों के आने पर जिन शासन की सजा फिराए, साधु संतों के आने पर नए मुमुक्षु पैदा हो, और साधु संतों के आने पर समाधि की भावना उत्पन्न हो। इसे कहते हैं चातुर्मास। और भव्य आत्माओं, आपका भी महीना भर भी नहीं हुआ है। 9 तारीख को आए थे, जब भी दीक्षा सलेखना दी थी, और जब जाएंगे तब भी ये सलेखना कराकर जा रहे हैं। भव्य आत्माओं, जो आनंद आपको चातुर्मास में 6 महीने में आता था, वो आनंद आपने 1 महीने में लिया। दीक्षा भी देखी, समाधि भी देखी, और 6 मुमुक्षुओं को मोक्ष मार्ग पे भी बढ़ते हुए देखा। भव्य आत्माओं, जितने करीब से समाधि देखी आप लोगों ने, कितने करीब से अनुभव किया कि समाधि का आनंद क्या होता है, और किस प्रकार एक साधु छपक की सेवा करता है। जो सेवा तुम्हारे बच्चे नहीं कर पाते, जो सेवा तुम्हारा परिवार नहीं कर पाता, वो सेवा साधु संत करते हैं। भव्य आत्माओं, ये समझ लेना, साधु बनना बड़ा मुश्किल है। नहीं, साधु बनना बहुत सीधा काम है, बहुत सीधा काम है, कुछ करना ही नहीं। साधु बनना भी सीधा है और सलेखना करना भी बहुत सीधा है, किंतु बस मन में भेद विज्ञान होना चाहिए, तो सलेखना और दीक्षा का आनंद आता है। भव्य आत्माओं, इस प्रकार
उस माता जी ने संलेखना करी और भावना भाते हैं। हम सब भावना भाते जिस प्रकार की वो संलेखना करके अपने पूरे होश समास में रही भव्य आत्माओं, उसी समय उसी प्रकार हम सब भी मुमुक्षु अंतिम समय तक बुद्धि पूर्वक नमोकार मंत्र बोलते रहे, आत्मा को याद करते रहे और हमारी श्वास निकल जाए और दुनिया देखते रहे, तब होता है संलेखना का आनंद, तब आता है मुमुक्षुओं को आत्मा की अनुभूति। इस प्रकार सुशील मती जी ने समाधि मरण की और हमारी विजयमती माता जी ने आज के दिन जन्म लेकर नारी पर्याय को धन करने के लिए महाव्रत धारण कर कर समाधि मरण कर कर अपने भवों को काटा है। भव्य आत्माओं, भीलवाड़ा की जैन समाज में हाउसिंग बोर्ड का पुण्य ज्यादा है, इतना बड़ा भीलवाड़ा है, किंतु फिर भी हाउसिंग बोर्ड में ही समाधि हुई, यही दीक्षा क्यों हुई? जो कि हाउसिंग बोर्ड में कोई ना कोई तो धर्मात्मा। 2015 भी याद कर लो, जब आचार्य विशुद्ध सागर आए तो भी चतुर्मास हुआ, दीक्षा हुई साथ, और भव्य आत्मा 2024 भी आया तो उन्हीं का भाई आज यहाँ पर आया तो यहाँ पे भी आपने दीक्षा और समाधियां देखी। इसलिए ये ध्यान रखना, साधु कोई भी हो, निर्गंत है, पीछे का मंडल हाथ में है, नमस्तु करना और उनकी सेवा करना और भावना भाना की है भगवंत हे आत्मन हो सके ये साधु दिल से आशीर्वाद देते हैं। यदि एक साधु का भी दिल से आशीर्वाद मिल गया समझना तो ये कभी दुआ लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अंत में इतना ही कहूंगा कि जो आचार्य समद्भक्त स्वामी कह रहे हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायम चा निष्पत्तिकारे धर्माय तनु विमोचन माउं से लिखना मारिया। भव्य आत्माओं, अपने अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ, अपनी अंतिम भावना को जागृत करने के लिए आज से ही भावना बनानी शुरू कर दो। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना जगाऊं, देहांत के समय में तो मैं कौन बोल जाऊं। ओम नमः शिवाय। ओम। और अभी महाराज श्री मेरी अध्यक्ष जी से बात चल रही थी तो उनके कुछ शब्द थे